न नौकरी है, न बिजनेस व्यापार है, आपके पास तो पूरा का पूरा समय है। आप चले जाएंगे, जंगल में चले जाएंगे, 4 घंटा ध्यान करेंगे, गुफा में चले जाएंगे, आप तप करेंगे, नदी के तट पर आप चले जाएंगे, 2-2 4-4 घंटा बैठे रहेंगे। लेकिन हमारे पास उतना समय कहाँ है, हमारे पास उतना समय नहीं है। तो कहे कि बाबा कबीर साहब और कोई सरल रास्ता है, शॉर्टकट कोई है उपाय? कबीर साहब ने कहा कि हाँ उपाय है। मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, अगर इतना नहीं कर सकते हो तो मैं एक सस्ता और सरल उपाय बताता हूं कि आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। इतना तो कर सकते हो भाई। मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, इतना नहीं कर सकते हो तो आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। इतना कर लो। बुरी आदत को सुधारने के लिए हमें जंगल जाने की जरूरत नहीं है, गुफा में जाने की जरूरत नहीं है, एकांतवास करने की जरूरत नहीं है, नदी के तट पर जाने की जरूरत नहीं है। ये काम कहाँ होगा? जहां हम परिवार में रहते हैं वहीं पर होगा। हम ईर्ष्या कहां करते हैं? परिवार में। द्वेष कहां करते हैं? परिवार में। क्रोध कहां करते हैं? परिवार में। चोरी कहां करते हैं? परिवार में। झूठ कहां बोलते हैं? परिवार में। घूस कहां लेते हैं? परिवार समाज में लेते हैं। ये तो काम कर लो। यही तो बुरी आदत है। शराब पीना बुरी आदत है कि अच्छी आदत है? सब लोग जानते हैं। अगर मैं पूछूंगा कि शराब पीना बुरी आदत है कि अच्छी आदत है, तो सब लोग जानते हैं कि बुरी आदत है। तो इसको छोड़ने के लिए आपको जंगल जाने की जरूरत है कि जहां रहते हैं वहीं छोड़ने की जरूरत है? चोरी करना बुरी आदत है कि अच्छी आदत है? तो सब लोग जानते हैं कि चोरी करना बुरी आदत है। इसको छोड़ने के लिए आपको ध्यान करने की जरूरत है? नहीं करने की जरूरत है। आपको केवल इस अपने मन को समझाने की जरूरत है कि भाई चोरी करना बुरी आदत है, झूठ बोलना बुरी आदत है। हम झूठ कहां बोलते हैं? गुफा में जाकर के, कि हम परिवार में रहते हैं एक दूसरे के बीच में झूठ बोलते हैं। तो इस आदत को परिवार में ही छोड़ने की जरूरत है। तो जितनी भी बुरी आदत है हम जहां हैं वहीं से छोड़ने की जरूरत है। तो अगर हम बुरी आदत को सुधार लिए, अगर अपने जीवन से निकाल लिए, तो समझिए कि सबसे बड़ा भजन हो गया। मन की साधना और कर्मों के सुधार इस धरती तल की सबसे बड़ी साधना है। अगर हम अपने कर्म को सुधार लिए तो समझिए कि सबसे बड़ा हम साधना कर लिए इस धरती तल का, और आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आखिर दुख देने वाला कौन है? परेशान करने वाला कौन है? अशांति देने वाला कौन है? मन को चंचल बनाने वाला कौन है? हमारी बुरी आदतें और गलत कर्म। अगर ये दो सुधर गए तो हमारा जीवन निर्मल हो जाएगा, स्वच्छ हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा, और हमारे जीवन में शांति रूपी नदी लहलहाने लगेगी, बहने लगेगी। बंधुओं, यही यही सारी चीजें जो सत्संग में दी जाती है। सत्संग से ही जीवन का सुधार होगा। तो आइए, और भी संत गुरुजन हमारे बीच मंचासीन हैं। समय बहुत कम है, आधा दिन से अधिक तो बीत ही गया, और भी संतों के विचारों से हमें लाभ लेना है। तो हमारे बीच मंचासीन है परम पूज्य गुरुदेव जी के साथ आए हुए संत श्री करमचंद साहिब जी। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप अपने विचारों से हम सबको लाभान्वित करें। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की। थोड़ा जोर, जय जयकारा जोर से लगाइए। देखिए, जितना मैं बोलता हूं आप लोग बोलते नहीं हैं। आप लोग कितना बोलते हैं? केवल जय। और मैं कितना बोलता हूं? बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की, और केवल अंत में आपको बोलना है जय। तो एक शब्द भी आप लोग नहीं बोल पाते हैं। जोर से बोलिए, बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की। धन्यवाद।
बोलिए सद्गुरुदेव की जय। पूजनीय साहेब जी, अर्चनीय वंदनीय संत समाज, सत्संग प्रेमी बंधुओं और माताओं, त्रिदिवसीय सत्संग कार्यक्रम का दूसरे दिन की यह दूसरी सभा है। गुरुवर कबीर साहब की एक पंक्ति है, माता मरे एक फल, पिता मरे फल चार, भाई मरे तो हानि है, कहाँ ही कबीर विचार। शायद कुछ लोग इसका भाव समझते होंगे कि गुरुवर कबीर कहना क्या चाहते हैं। इस साखी को कह के गुरुवर कबीर समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं। गुरुवर कबीर साहब अक्सर अपनी बात उलटवासी में कहते हैं, वही बात यहां भी लागू होती है। माता मरे एक फल, बहुतों की मां मर गई है, कौन सा फल मिला? कोई फल नहीं मिला। गुरुवर कबीर साहब भौतिक संसार की बात नहीं करते हैं, वो आध्यात्मिक जीवन की बात करते हैं, जिसके जीवन से ममता रूपी माता, ममता तो समझ गए होंगे सब लोग, ममता रूपी माता मर जाती है, उसे हम मार देते हैं, उसे एक फल प्राप्त होता है। वो एक फल कौन है? निर्बंधता का। जिसके अंदर कोई ममता नहीं है, मोह नहीं है, माया नहीं है, वो निर्बंध हो जाता है, मुक्त हो जाता है। आगे क्या कहते? पिता मरे फल चार। अब पिता क्या है? पिता मरने पर कौन सा फल मिलता है? अगर बेटा है, पिता मर जाए तो उसको उसकी सारी संपत्ति मिल जाती, यही होता है भौतिक जगत में। लेकिन यहां गुरुवर कबीर साहब कहते हैं पिता मरे फल चार। पिता है क्या? ये बात केवल हमें जानना है। पिता है अहंकार। हमारा अगर अहंकार मर गया, अहंकार खत्म हो गया, तब गुरुवर कबीर साहब कहते हैं तुम्हें चार फल प्राप्त होंगे। चार फल तो जानते ही होंगे, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। अहंकारी आदमी को कुछ नहीं मिल सकता है, चाहे वो सत्संग में जाए, चाहे मंदिर में जाए। आगे पंक्ति में कहते हैं भाई मरे तो हानि है, कहां ही कबीर विचार। भाई का मतलब, कहते ना वो तो मेरा दाहिना हाथ था। यहां गुरुवर कबीर का कहने का मतलब है भाई मतलब भाव। अगर आपके अंदर का भाव मर गया, भक्ति मर गई, तब तो हानि है ना। तब तो आप किसी से कुछ ग्रहण ही नहीं कर पाएंगे, विनम्रता खत्म हो गई। इसलिए गुरुवर कबीर साहब कहते हैं विचार पूर्वक कि तब तो हानि है तुम्हारी। तो हमें करना क्या है? अपने ममता रूपी माता को मारना है और अहंकार रूपी पिता को। इन दोनों को अपने जीवन से हटाना है। करना क्या है? भाई का सपोर्ट करना है। भाई है भक्ति, भाव, संत गुरु के प्रति लगाव। ये संत गुरु हैं जो हमें संसार से उबार सकते हैं, बाकी तो सब नरक में ढकेलने वाले। ममता कैसे दुख देती है आदमी को। मोह में पड़ के आदमी क्या क्या नहीं करता है।
अपनी शौक तो भूल ही जाता है बच्चों के पीछे। कमाता तो बहुत है, लेकिन सारी संपत्ति अपने बच्चों के पीछे लगा देता है, अपने बच्चों में लगा देता है। पढ़ाई लिखाई, शादी विवाह, सब में लगा देता है। और परिणाम क्या मिलता है अंतिम में? वही बच्चे कहते हैं कि आपने हमारे लिए किया ही क्या। तब कितना दुख होता होगा कि मैंने फटी बंडी पहन के तुम्हारी स्कूल की फीस भरी, फटा जूता पहनकर मैंने नौकरी की कि हमारे बच्चा अंग्रेजी मीडियम में पढ़े, अच्छे स्कूल में पढ़े। एक पिता ही जानता है कि वो अपने बच्चे के लिए क्या क्या नहीं करता है। एक माँ ही जानती है वो अपने बच्चे से कैसे प्रेम करती है। लेकिन यही बड़े होकर के बच्चे जब उन बूढ़े माँ बाप को किसी वृद्धाश्रम में ढकेल देते हैं, अनादर करते हैं, तिरस्कार करते हैं, एक महीना बड़े भाई के पास, एक महीना छोटे भाई के पास, तब कैसे गुजरता होगा इनके ऊपर। अक्सर भाई लोग बांट लेते हैं, पिता को तुम रखो, मां को हम रखेंगे। होता है कि नहीं? आए दिन गांव में जब बंटवारा होता है कहीं, तो अक्सर ऐसे होता है। मां और पिता ने मिलकर के इतनी संपत्ति बनाई, हमें इस योग्य बनाया, पढ़ाया लिखाया। आज हम इतना होशियार हो गए कि हम उन्हीं को बांटे। लेकिन क्या करें, वो भी लाचार है, उन्हें तो दो रोटी चाहिए कैसे भी। अगर थोड़ा भी वो बोल दें तो शायद वो भी नहीं मिलेगी। एक माँ के बारे में बताते हैं कि उसके पिता मर गए थे, तो माँ भर बची थी। तो दोनों भाई निर्णय लिए कि 30 दिन हम खिलाएंगे, 30 दिन तुम खिलाना। चलने लगा काम। लेकिन कभी कभी महीना 31 का आता था, तो उस दिन उस माँ को भोजन नहीं मिलता था, क्योंकि बात तो 30 ही दिन की हुई थी ना। अब सोचिए वो माँ कैसे रोती रही होगी। किसी से कहेगी कि आज 31 तारीख है, आज मुझे भोजन नहीं देंगे हमारे कोई बच्चे। पूरा जीवन दिया है उन्होंने हमको। बंधुओं, इतना मोह में अंधे ना हो जाए हम कि हमारे ही बच्चे हमारे सिर पर चढ़ जाएं। हमारी तो इतना हिम्मत नहीं है कि हम अपने माता पिता का अनादर कर सकें। अभी जितने लोग यहां बैठे हैं, इनके भी माता पिता होंगे। इनकी तो हिम्मत नहीं होगी कि ये उलट के अपने पिताजी को जवाब दे दें। अभी भी वो लठ उठा सकते हैं और उठाते ही हैं। अभी भी उनकी आपके घर में चलती होगी, लेकिन शायद हमारी अपने घर में नहीं चलती। जो हमारे बच्चे हैं वो हमारी नहीं सुनते हैं। क्यों? क्योंकि हमने उनको ऐसा संस्कार नहीं दे पाया। हमारे पिता, हमारे पूर्वज, हमारे कुलगुरु ने हमें जो संस्कार दिया, उसके साथ तो हम जी रहे हैं, हमारा जीवन तो बीत रहा है। लेकिन जो संस्कार हमें हमारे माता पिता, गुरु, कुल परंपरा से मिला, उस संस्कार को हम अपने बच्चों को नहीं दे पा रहे। केवल हम अपने बच्चे को अपने धन का उत्तराधिकारी बनाते हैं। बंधुओं, धन के साथ साथ धर्म का भी उत्तराधिकारी बनाए। जितना हमने धर्म और कर्म अपने कुल गुरु और माता पिता से सीखा है, उसका कुछ प्रतिशत, कुछ अंश हमारे बच्चों में जाना चाहिए, तभी हम सफल हैं। नहीं तो केवल हम अपने बच्चों को एक पैसा कमाने की मशीन बना रहे हैं बस। और इस मशीन का परिणाम यही होगा कि एक दिन वो हमें किसी वृद्धाश्रम में हमारा लाइफ टाइम का पेमेंट करके रख देंगे और अपना कहीं वो कमाएंगे। पिता मरे फल चार। पिता के मरने पर
4 फल की प्राप्ति होती है। अहंकार खत्म होने पर अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। अहंकारी आदमी झुकता नहीं है, कभी स्वीकारता नहीं है। वो उसके साथ आप व्यवहार नहीं निपटा पाएंगे, व्यवहार नहीं ले पाएंगे, हमेशा अकड़े अकड़े ही रहेगा वो। आदमी को अहंकार किसका होता है? धन का, जमीन का, जायदाद का, रुपए का, पैसे का। वो धन किस काम का? जो आपको अच्छा ना बना सके। लोग कहेंगे धन से कैसे अच्छा बना जाता है, धन से कैसे अच्छा बना जाता है, ये प्रश्न होता है। एक कहानी सुनाता हूं, शायद आप समझ जाएंगे मैं कहना क्या चाहता हूं। एक अभी गर्मी आ रही है, एक बाजार में एक बच्चा छाता बेच रहा था। कुछ छाता ऐसे इस हाथ में दबाया था, कुछ इस हाथ में, और रोड के किनारे धूप में खड़ा था। कभी दाहिने पैर को बाएं पैर पर रखता अपने, कभी बाएं पैर को दाहिने पैर पर रखता। लाल बत्ती होती शहरों में, देखे होंगे, उसी बत्ती के पास वो खड़ा था। एक महाशय आए, लाल बत्ती के कारण रुक गए, तो देखते हैं बच्चे को कि वो अपना पैर बदलते जा रहा है, और उसके पैर में कोई चप्पल नहीं था, केवल तपती हुई वहां बालू पड़ी थी, धूल। वो इतना गर्म थी कि वो अपना पैर बदलते जा रहा है, कभी दाहिने पैर पर रखता है, कभी बाएं पैर पर रखता है, और हाथ में छत्ता लिया है बेचने के लिए। उनको रहा नहीं गया, उनको ऐसे लगा कि इस बच्चे को चप्पल की आवश्यकता है, जूता की आवश्यकता है। और संयोग ऐसा कि वो महाशय उसी दिन अपने छोटे बच्चे के लिए जूता खरीद के झोला में रख के ले जा रहे थे। उनके बच्चे का जूता फट गया था, बहुत जिद किया तो जूता लेके जा रहे थे। उनको ऐसा महसूस हुआ कि हमारे बच्चे से ज्यादा इसको जूते की आवश्यकता है। वो झोला लिए और उस बच्चे के पास चले गए, कुछ नहीं बोले। दोनों जूता पन्नी से खोले और उसके सामने रख दिए। बच्चा तो एकदम खुश हो गया, पैर जल रहा था उसका, जूते में पैर डाला, पहन लिया। और जानते हो बच्चा क्या बोलता है? उस महाशय से कहा कि आप भगवान है क्या? वो व्यक्ति ने कहा नहीं बेटा, मैं भगवान नहीं हूं। कहा नहीं नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं, आप भगवान हैं। वो कहा ऐसा कैसे तुम कह सकते हो? कहा अच्छा, आप भगवान नहीं होंगे तो भगवान के दोस्त होंगे। कहा ऐसा कैसे तुम कह सकते हो भाई कि मैं भगवान हूं या भगवान का दोस्त हूं, किस आधार पर तुम बोल रहे हो? वो कहा बात यह है कि कल मैं जब रात को सोया तो भगवान से प्रार्थना किया था कि भगवान, मैं इतनी मेहनत करता हूं इतनी छोटी उम्र में, और इतना भी नहीं बचा पाता हूं कि अपने लिए एक चप्पल खरीद लूं, जूता खरीद लूं। और कल ही मैंने भगवान से प्रार्थना की और आज ही वो जूता आप हमारे सामने लेके आ गए, तो आप भगवान कैसे नहीं? उन महाशय को लगा कि 100 रुपए का जूता हमें भगवान बना दिया, और उनकी आंख भर आई। बंधुओं, हम सब के जीवन में कई बार भगवान बनने का अवसर आया होगा। बहुतों जरूरतमंदों को हम देखे होंगे, बहुत सारे लोगों को, लेकिन हम भगवान बनने का अवसर खो दिए। और इतनी उम्र निकल गई, ऐसी घटना हमारे साथ कभी नहीं घटी, और अपने को हम बहुत बड़ा होशियार समझते। हमारे पॉकेट में, हमारे बैंक में बहुत पैसा,
बहुत धन है, इतना एकड़ जमीन है, बताने में कितना ताव आता है। यहां तो कम, उत्तर प्रदेश में जब शादी होती है तो लड़की वाला जब लड़के के यहां जाता है तो कई बार ऐसे होता है कि लड़के वाला बोल देता है, अपनी औकात जानते हो? हमारे 4 4 व्हीलर गेट पर खड़ी रहती है और 100 एकड़ खेती है, और तुम अपना रिश्ता हमारे यहां जोड़ना चाहते हो? धन का अहंकार। मैं कहना चाहता हूं, ये अहंकार किस काम का? आपने अगर किसी गरीब की, किसी जरूरतमंद की हेल्प नहीं की तो, और ये अहंकार हम सब के अंदर है, थोड़ा बहुत, बस मात्रा थोड़ी कम ज्यादा हो सकती है, हम कितने इंसान हैं और कितने बैल हैं। बहुत कटु शब्द है, बहुत कठोर शब्द है ये, लेकिन हमारा दिल पसीजता नहीं है किसी दर्द में किसी व्यक्ति को देखकर। तो कैसे इंसान है? हम अपने परिवार के लिए, अपने घर के लिए लाखों कमा के डाल दिए उसमें, और वहां से केवल तिरस्कार ही मिला है आज तक, पीड़ा ही मिली है आज तक। कहीं आपने दान किया, धर्म में लगाया, किसी गरीब की सेवा की, वहां से कभी दुख मिला, कभी पीड़ा मिली है? दीपावली होती है, होली होती है, बड़े बड़े त्योहार आते हैं, बड़े बड़े डिब्बे मिठाई के हम अपने घर ले जाते हैं। कभी नहीं सोचते हैं कि इस मिठाई के डिब्बे को बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इसे नहीं खरीद सकते। तो ज्यादा नहीं तो अगर 1 पाव भी हम खरीद के अगर ऐसे व्यक्ति को दे दें तो व्यक्ति हमें भगवान ही समझेगा। यह है धन का सदुपयोग। केवल बताने और दिखाने के लिए नहीं होता है धन, जरूरतमंदों का उपयोग के लिए होता है। ये सब शिक्षा, ये सब उपदेश, ये संस्कार हमें कौन देगा? स्कूल में नहीं, संत जन, संतों का चलता फिरता विद्यालय, जिसके पास जाने के लिए हमारे पास समय नहीं, जिनके पास बैठने के लिए हमारे पास समय नहीं है। 2 दिन 3 दिन के लिए सत्संग हमारे गांव में, फिर भी अभी नोन तेल लकड़ी की व्यवस्था में लगे हैं। भोजन पानी सब मिल रहा है, फिर भी नहीं पहुंच पाते। 365 दिन होता है, 365 में 362 दिन अगर आप काम करें, 3 दिन सत्संग सुन ले तो कुछ बिगड़ने वाला नहीं, दुनिया आपकी इधर से उधर नहीं हो जाएगी। लेकिन ये 3 दिन भी नहीं छोड़ पाते। कौन सा तीर मार लेंगे? इतना दिन तो हर दिन तो उसी में तीर मार रहे हैं, कहीं लग भी रहा है, कुछ मिल भी रहा है उधर से, केवल धोखा मिल रहा है, बस पछतावा हर जगह। चाहे शादी हो, चाहे विवाह हो, चाहे बच्चे हो, चाहे जो हो, हर जगह आप अपने आप से पूछेंगे तो यही लगेगा कि धोखा खा गए, सब नालायक निकल गए, सब बदमाश निकल गए। अगर यही जिंदगी हमें फिर से, अगर कोई ऐसा कोई उपक्रम होता कि हमें फिर से 20 साल का बना दिया जाए, तो क्या ऐसी जिंदगी जिएंगे जैसा जी के आए? दिखा देंगे आप सब दुनिया को कि जीवन कैसे जिया जाता है। ये माताएं, ये बहनें, हर व्यक्ति को अगर उनका बचपना वापस कर दिया जाए तो वो बता दे पढ़ाई कैसे होती है, जीवन कैसे जिया जाता है। हर आदमी ये सोचता है कि अगर मैं फिर से कहीं वापस कर सकता अपने आप को तो मैं अच्छा जीवन जी के दिखाता। बंधुओं, ऐसी कोई दवा नहीं कि जिससे आप वापस कर सकें। जो आपके हाथ में है, इसी से आप उसको अच्छा बना सकते हैं। उसके लिए केवल प्रयास करना है। जैसे बाल्टी और रस्सी कुएं से पानी निकालती है, बाल्टी भी छोड़ देते हैं, पूरी रस्सी भी छोड़ देते हैं। हमारे हाथ में केवल एक
छोर बचता है रस्सी का, और उसी के सहारे हम पूरी बाल्टी फिर खींच लेते हैं, पूरी रस्सी खींच लेते हैं और साथ साथ पानी भी खींच लेते हैं। इसी प्रकार हम सब के पास पूरा जीवन खत्म की ओर है, थोड़ा सा बचा है। अगर अपने बच्चे को शिक्षा देने में लगे हैं कि ये था शायद अपने जीवन को संभाल ले। वो कहते हैं ना, गुरुजी अक्सर कहा करते हैं कि एक बाप, एक पिता ने अपने बच्चे से कहा, देखो बेटा, अगर तुम्हें अच्छा जीवन जीना है ना, समाज के लिए कुछ करना है, तो ऐसा करना कि शादी मत करना। इस बात को तुम गांठ बांध लो। मेरी यही सबसे बड़ी सीख है, मेरे पूरे जीवन का यह सार है कि तुम शादी के झंझट में मत पड़ना। वो बच्चा कहता है, ठीक है पिताजी, आप कहते हैं तो इसको मैं गांठ बांध लेता हूं और अपने बच्चे को भी यह शिक्षा दे दूंगा। जो लोग समझ रहे हैं वो हंस रहे हैं, और जो नहीं समझ रहे हैं वो मुंह देख रहे हैं, हुआ क्या, कहा क्या गया। तो हम सब भी वही हम नहीं करते, हम अपने बच्चों को सुधारने के चक्कर में लगे हैं। दुनिया वाले तो ऐसे हैं कि उनका तो काम ही है, किसी की शादी नहीं हुई तो उसको शादी करवाना। कोई अगर युवक है या कोई बच्ची है, अगर शादी नहीं करना चाहती, अपना साधनामय जीवन जीना चाहती, लोग उसके पीछे कितना पड़ जाते हैं, चारों तरफ से घेरते हैं। उनको सबसे बड़ी चिंता यही रहती है, अरे हम सब तो इतने दुख में फंसे, ये कैसे अकेले बच जाएगा, ये अकेले मजा मार रहा है, इसको भी फंसाओ कहीं। और होता यही है। तो बंधुओं, जरूरत है कि हम अध्यात्म के महत्व को समझें और समझ करके जीवन जीने का प्रयास करें। गुरुवर कबीर साहब का जो ये संदेश है, माता मरे तो एक फल, पिता मरे फल चार, इसका मूल उद्देश्य जो गुरुवर कबीर साहब कहते हैं, ममता को मारो और अहंकार रूपी पिता को मारो। और ये जब मर जाएंगे तो तुम्हारे जीवन में अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, इन सब की प्राप्ति होगी। और भाई मरे तो हानि है, कहें कबीर विचार। भाई को मत मरने देना, भाव को मत मरने देना। संतों के प्रति जो मिलने का भाव है, लगाव है, भक्ति है, भजन है, इसको मत मरने देना। यही गुरुवर कबीर का उपदेश है, यही संदेश है, इसे हमें अपने जीवन में उतारना है। बस इतना ही कहकर मैं अपनी बात कहीं विराम देता हूं। बोलिए सदगुरुदेव की जय। सदगुरु कबीर साहेब की जय। सचमुच जो दिखता है वो अपना नहीं, और जो अपना है वो दिखता नहीं। संसार दिखता है आंखों से, लेकिन क्या ये अपना है क्या? लेकिन लगता कितना है कि ये अपना है। धन दौलत, मकान, पैसा, रुपया, संबंध, ये सब दिखता है, लेकिन लगता है ये अपना है। लगता है नहीं, लगता है कि अपना है, लेकिन जो अपना है वो दिखता नहीं है। अपना क्या है? जो कभी हमसे जुदा नहीं होता, जो हमसे कभी अलग नहीं होता, वो क्या है? वो मैं हूं, खुद हूं, अस्तित्व है। ये तो सब सपना है, छूट जाएगा। कबीर साहब ने कहा है, सपने सोया मानवा खोली जो देखे नैन, जीव पड़ा बहुलूट में ना कछु लेन न देन। सपने सोया मानवा खोली जो देखे नैन, जीव पड़ा बहुलूट में ना कुछ लेन न देन। यही तो है, ये एक सपना है। सब कुछ दिख रहा है, लेकिन जब हम सदा सदा के लिए सो जाएंगे तो ये कुछ अपना नहीं रहेगा, सब छूट जाएगा। लेकिन कहने का भाव यह है कि जो हमारे पास है उसका सही सही सदुपयोग करें। चाहे धन हो, बल हो, शरीर हो, विद्या हो, बुद्धि हो, कुछ भी हो, उसका दुरुपयोग न करें, सही सही उपयोग करें। इससे ही हमारा जीवन सफल होगा। अभी हम सब संत श्री करमचंद साहिब जी के बहुत ही सुंदर व्यवहारिक आध्यात्मिक विचारों से हम लोग लाभ ले रहे थे।
आइए अब हमारे बीच मंचासीन हैं श्रद्धेय संत श्री कृपा शरण साहेब जी। आपसे निवेदन है हाँ, जब तक गुरु जी नहीं आते हैं तब तक आप अपने विचारों से हम सबको लाभान्वित करें। भाई मेरी पारी में जयकारा में कमी ना हो, सुनते सुनते आलस चंडाल घेर सकता है, उस चंडाल को कहाँ भगाओ, भखारा। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय। बहनों की तरफ बहुत कम आवाज है, खाक आई है फिर भी बल नहीं लगा रही। सदगुरु अभिलाष साहेब की जय। संत समाज की जय। भक्त समाज की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। बुध मंगलमय संत समाज, आदरणीय धर्म प्रेमी बंधुओं, ममतामयी माताओं बहनों, इस वसुंधरा में पलने वाले प्यारे प्यारे बच्चों, थोड़ा समय है, मैं चाहता हूँ हमारे साथी जो कबीर साहब की साखी उठाए थे, अंतिम उन्होंने बहुत चलते चलते कहा है, उसको मैं दोहराता हूँ। माता मरे तो एक फल, पिता मरे फल चार, और भाई मरे तो हानि है, कहाँ ही कबीर विचार। भाई मरने से जीवन में हानि ही हानि है, कबीर साहब कहते हैं। ये भाई क्या है? भाई है भक्ति भाव। जीवन में अगर भक्ति मर गई, जीवन से भक्ति उड़ गई, तो जीवन जीरो है। बिना भक्ति की किसी की मुक्ति होने वाली भी नहीं है। सदगुरु कबीर ने कहा है, भक्ति प्यारी राम की जैसी प्यारी आग, सारा पट्टन जरिमुआ बहुरिल आवे मांग। अरब खरब लो दर्ब है, उदय अस्त लो राज, भक्ति महात्म ना तुले ईशब कौने काज। कबीर साहब समाज सुधारक है और धर्म के क्षेत्र में महावैज्ञानिक और तार्किक भी हैं, लेकिन दूसरी तरफ वो कहते हैं हमारी भक्ति कैसी प्यारी होनी चाहिए, जैसी आग। आगे उदाहरण देते हैं, अगर गांव नगर में आग लग जाती है तो गांव नगर को जला करके खाक कर देती है, लेकिन आग से हम गुस्सा नहीं करते, आग से उपेक्षा नहीं करते। बहुरी ले आवे मांग, आग को मांग करके फिर से काम में लेते हैं। कबीर साहब आज से 600 वर्ष पूर्व हुए। पहले अपने घर में लोग आग बना करके रखते थे, ये माचिस ये लाइटर वेटर नहीं रहा, इसलिए उस जमाने में आग भी एक दूसरे के यहाँ से मांग करके काम में लिया जाता था। साहब कहते हैं आग तो घर को, दुकान को, शरीर को तो जला देती है, लेकिन फिर भी आग से उपेक्षा नहीं होती, आग को मांग करके फिर से काम में लिया जाए। कबीर साहब का इशारा है, संकेत है कि चाहे जैसी भी समस्या आए, जैसी भी प्रतिकूलता आए, उसके बाद भी हमारी भक्ति कैसी प्यारी होनी चाहिए, आग के समान। वे कहते ही नहीं है, उनके जीवन में घटना घटी है। उनके संदर्भ में ये भी पढ़ा जाता है कि उन्हें तो 52 कसनी ली गई, और उस अंधे युग में आज से 600 वर्ष पूर्व सदगुरु कबीर का प्रादुर्भाव काशी नगरी में, जहाँ विद्या का जहाँ गढ़ है, पंडितों का गढ़ है, और वे अदना वे महापुरुष कहाँ जन्म लिए ये भी संदिग्ध है। पाले गए,
सामान्य घर में नीरू नीमा नाम के जोलाहे दंपति के यहाँ वो पाले गए, लेकिन उनकी आवाज कितनी बुलंद है, वो डरना वे जानते नहीं हैं। इस संदर्भ में सदगुरु अभिलाष साहब लिखते हैं, धर्म नाम पर झूठी महिमा फैलाने वालों को, पूजा के बल पर जनता के दुख हरने वालों को बख्शा नहीं, जोर फटकारा ललकारा दंभों को, पाखंडों की भित गिराई मिथ्या के खंभों को, बड़े बड़े गद्दीधारी को जो डरना नहीं जाना, जिसने सत्य सार के कहने में भय कभी न माना। वे डरना वे नहीं जानते, इतना वे निर्भय पुरुष थे। इतिहास हमारे सामने है। यूनान के महान दार्शनिक सुकरात को जहर दे दिया गया और ईसा मसीह को क्रास पे चढ़ा दिया गया, मंसूर को सूली पे चढ़ा दी गई, गांधी जी को अंतिम विदाई गोली से दी गई, स्वामी दयानंद सरस्वती को जहर दे दिया गया। अब उस अंधे युग में इतने कड़े शब्दों में वे कहते हैं, भूला बेअहमक ना दाना, जिन हरदम रामायण ना जाना, बरबस आने गाय पछारी, गरा काट जीव आप लिया, जियत जीव मुर्दा करी डारे, ताको कहत हलाल हुआ, जाहि मांस को पाक कहत हुआ, ताकि उत्पत्ति सुन भाई, और रजो वीर से मांस पानी सो मांस न पाकी तुम खाई, अपनी देख कहत नहीं अहमक कहत हमारो बरन किया, उसकी खून तुम्हारी गर्दन, जिन तुमको उपदेश दिया शाही गई, सफेदी आई दिल सफेद अजू न हुआ, रोजा मांग नमाज क्या कीजिए, हुजरे भीतर पैठ मुआ, पंडित वेद पुराण पढ़े से मुसलमान कुराना, अब कहाँ कबीर दो गए नरक में, जिन हरदम रामायण न जाना। ऐसी जबान अड़ाना उस काल में जहाँ पंडितों और मुल्ला का जहाँ धार्मिक दबदबा हो, जहाँ इस्लाम का शासन हो, वे महापुरुष डरना वे नहीं जानते, वे सत्य के अन्वेषक थे। उन्हें ये नहीं भय था मुझे लोग क्या कहेंगे। आइए साहब कहते हैं, हमारी भक्ति कैसी प्यारी होनी चाहिए, आग के समान। उनको कष्ट दिया गया, तकलीफ दी गई, अपमान किया गया, लेकिन तकलीफ देने वाले, भला बुरा कहने वाले को वो जरा भी आधी जबान से कुछ वे नहीं कहते हैं। निंदक नीरे रागी, बुरा जो देखन में चला, यहाँ तक वो कहते हैं। तो सदगुरु कबीर कहते हैं, हमारी भक्ति आग के समान प्रिय होनी चाहिए, चाहे जैसी भी समस्या आए, प्रतिकूलता आए, हमारी भक्ति आग के समान प्रिय होनी चाहिए। आश्चर्य तो ये है कि हम भक्ति तो करते हैं, लेकिन जरा सी समस्या आ जाती है, प्रतिकूलताएं आ जाती है, भक्ति को लोग छोड़ बैठते हैं। लेकिन महापुरुषों का इतिहास हमें यही संकेत, यही इशारा देते हैं कि चाहे जैसा भी संकट आए, हमारी भक्ति आग के समान प्रिय होनी चाहिए। मीरा को जहर दिया गया, लेकिन वो अपनी भक्ति नहीं छोड़ी। सदगुरु कबीर कहते हैं, चाहे जैसी भी प्रतिकूलता आए, समस्या आए, हमारी भक्ति आग के समान प्रिय होनी चाहिए, क्योंकि भक्ति में वह शक्ति है जो हमें मुक्ति तक पहुंचाती हैं। स्वामी शंकराचार्य ने बहुत सुंदर कहा है, मोक्ष कारण समग्र्याम भक्ति रिव गरिषि। मोक्ष की कारण सामग्री में भक्ति ही गरिषि अर्थात श्रेष्ठ है। कबीर साहब कहते हैं, भक्ति निशानी मुक्ति की, भक्ति मुक्ति की निशानी है। संत चढ़े लौलाए, संत होते हैं उसमें लौ लगा करके अपनी मुक्ति तक पहुंचते हैं। बोलिए सदगुरु देव की जय। ये गद्दा जो सामने है उसको इधर ला लीजिए, इस साइड में लाओ, यहाँ इधर ले आओ। और बहनों से निवेदन है, आप लोग थोड़ा और फैल जा सकते हैं थोड़ा। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब साहेब। सब लोग आगे बढ़ करके बैठे। मैं निवेदन कर रहा था कि हमारी भक्ति आग के समान प्रिय, चाहे जैसी भी समस्या या प्रतिकूलता आए, हमारी भक्ति गुरु के प्रति, आत्मा के प्रति,
आग के समान प्रिय होनी चाहिए। इस संदर्भ में हम और सुनेंगे अगला दिन। साहब जी विराजमान है, मैं यहीं पर विराम। और साहब को सुनने के पूर्व मैं एक भजन अभी हम लोग श्री साहिब जी के सुंदर विचारों से लाभ ले रहे थे। अब हमारे बीच परम पूज्य गुरुदेव जी मंचासीन हैं। हम सब गुरुदेव जी के आशीर्वचनों से लाभ लें, उसके पूर्व एक भजन श्रवण करते हैं। और भजन रखने के लिए हमारे बीच आ रहे हैं राधा कृष्णन साहू